आप लोग? स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजुकेशन में। आज हम साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और याद रखिए ये बात सिर्फ साइंस पढ़ने वाले छात्रों पर, छात्राओं पर या स्टूडेंट पर ही लागू नहीं होता है। आप वीडियो देख कर देखें, आपको पता चलेगा कि शायद आप भी इसमें अभी आज तक कंफ्यूज होते चले आए थे और एक का प्रयोग दूसरे के लिए करते थे। जनरल बोलचाल की भाषा में हमें लगता है कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही हैं और प्रायः हम ऐसा यूज भी करते हैं। जैसे फला व्यक्ति का भार कितना है? 75 किलो। ठीक है, द्रव्यमान कितना है पता नहीं, द्रव्यमान नहीं जानते, लेकिन भार 75 किलो है। और ऐसा करके हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भार 75 किलो कैसे होगा। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा भार और द्रव्यमान को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसे क्लियर कर पाएंगे कि रवि का भार, रमेश का भार, रतन का भार 75 किलोग्राम है या नहीं। देखिए पहले तो ये द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान होता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास और भार को वेट। आज के बाद से कभी भी द्रव्यमान और भार को एक करके मानने की भूल प्लीज न कीजिएगा, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में दिन और रात का अंतर है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा अंतर भाई? मैं बताता हूं। द्रव्यमान क्या होता है? किसी पिंड में समाहित द्रव्य की मात्रा को, किसी पिंड में समाहित, सन्निहित, शामिल द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं ना। द्रव्यमान क्या है? द्रव्य की मात्रा मीन्स मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल होगा वह उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो भार क्या है भाई? भार क्या है? पाठ में लीजिए। किसी पिंड पर पृथ्वी जितना आकर्षण बल लगाती है उसे उस पिंड का भार कहते हैं। माने पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। अब समझ गए ना? द्रव्यमान क्या है? किसी पिंड में सन्निहित द्रव्य की मात्रा को हम उसका द्रव्यमान बोलेंगे, लेकिन किसी पिंड पर पृथ्वी जितना बल लगाकर खींचेगी, आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ चुके हैं। किसी पिंड पर पृथ्वी जितना बल लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको हम उसका भार कहते हैं। ठीक है, समझ गए? दूसरी बात, द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो किग्रा होती है, मीन्स किलोग्राम। अब इसकी क्या होगी? अभी तक तो आप लोग भार को भी किग्राम बता रहे थे, नहीं, गलत है। अब देखना ध्यान से, भार क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, और बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है भाई, न्यूटन। इसकी इकाई न्यूटन होती है। दो हो गया। तीसरा, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अब द्रव्य कोई है, किसी चीज में कुछ समाहित मात्रा है, इसे आप कहीं भी लेकर जाएं, नहीं, जल में, थल में, नभ में, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं होता है। जबकि जो भार होता है ना, वह अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। माने ये परिवर्तनीय है, चेंजेबल है। भार परिवर्तित होता रहता है। भार का मान हमेशा समान, द्रव्यमान का मान समान होता है, भार का मान समान नहीं होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। रीजन क्या है फिर से देख लीजिए। द्रव्यमान की पहले परिभाषा देखिए, किसी पिंड में समाहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द मटेरियल कंसिस्टिंग इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। भार क्या है? व्हाट इज द वेट? पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को हम
भार कहते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ इज कॉल्ड वेट। नंबर 1। दूसरा, ये परिभाषा हो गई। अब परिभाषा होने के साथ साथ में और समझ लीजिए, जो द्रव्य होता है, द्रव्यमान होता है, उसकी इकाई किग्रा होती है। यूनिट ऑफ द मास इज द किलोग्राम, बट यूनिट ऑफ द वेट इज द न्यूटन। अब ये किलोग्राम है, ये न्यूटन क्यों हुआ? क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। जब कोई पूछता है भार की इकाई न्यूटन कैसे हुई, आप बताइए भाई, भार एक प्रकार का बल है और बल की इकाई न्यूटन होती है, इसलिए इसकी न्यूटन हो गई। नेक्स्ट, द्रव्यमान का मान हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमान का मान हमेशा स्थिर रहता, बदलता नहीं। द वैल्यू ऑफ मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, व्हाइल द वैल्यू ऑफ weight is always changeable as per the position of the height or position of the point। ठीक है, अब ये बदलता क्यों है, इसको हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये दो ये बल है ना, बल माने F और F माने हमें क्या बता रहे हैं, भार, भार का वेट। F बराबर W, दोनों सेम है, ये बल है, ये वेट है। इसके सूत्र क्या होता है, mg। आपने पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, तो जब हम किसी पृथ्वी की सतह पर कहीं से जैसे जैसे हम ऊपर नीचे आगे पीछे जाते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी से त्रिज्या के मान में परिवर्तन होगा। और जब पृथ्वी से त्रिज्या के मान में परिवर्तन होगा, तो आप पढ़ चुके हैं, जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जब पृथ्वी की त्रिज्या चेंज होगी तो जी का मान बदलेगा, और जब जी का मान बदलेगा, इसका गुणनफल बदलेगा, इसका गुणनफल बदलेगा, तो डब्ल्यू बदल जाएगा भाई। एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति अगर धरती से चंद्रमा पर जाता है, धरती से चंद्रमा पर जाता है, उसका यहाँ का भार जो है 1/6 हो जाता है। मतलब अगर आप 60 केजी के हैं, 60 केजी आपका वेट 60 है, 60 न्यूटन है, तो आप वहां जाकर के 1/6 इंटू 60 इक्वल टू 10 केजी 10 के हो जाएंगे। ठीक है, आपका भार 10 न्यूटन का यहाँ पर हो जाएगा। ये भार इस प्रकार से बदलता रहता है। और कैसे, इसमें क्या चीजें हैं शामिल, जरा वो देख लीजिए। 1 किग्रा बराबर होता है 1 केजी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने पूछा कि रवि का द्रव्यमान कितना है, रवि का वजन, वजन से आता वेट कितना है, तो आप जनरली वहां पर बताते 75 किलोग्राम। भार कभी किलोग्राम में होगा ही नहीं, याद रखना। भार को कभी भी केजी में आप व्यक्त ही मत करो। भार एक बल है और बल को न्यूटन में बताते हैं। तो अब देखिए, अगर 75 केजी है, द्रव्यमान है, भार नहीं है, तो भार कितना होगा? 75 किलो वाले एक व्यक्ति का भार कितना होगा? आप मत बोलो भाई जब 75 किलो तो 75 किलो होगा, नहीं, ये होगा 75 इंटू 9.8। 75 केजी द्रव्यमान है, इसका भार कितना होगा? कंफ्यूज मत होना प्लीज। कभी भी 75 किलो वाले को ऐसा मत बोलना उसका भार 75 किलो है, उसका भार 75 इंटू 9.8। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, शायद 735, जरा देख लेना करके कैलकुलेशन, 735 न्यूटन आएगा। 75 किग्रा द्रव्यमान वाले रवि का भार 735 न्यूटन आएगा। तो इस प्रकार से आपने भार और द्रव्यमान में अंतर समझ लिया। ये आपके एग्जाम में आता कैसा क्वेश्चन, वो सुन लीजिए। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का, अब बोलता है द्रव्यमान और भार में अंतर लिखो। नहीं, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखो, 2 कॉलम बना लेना, यहां लिखा द्रव्यमान, यहां लिख रहा भार। पहले पॉइंट में डिफाइन कर देना, क्या डिफिनेशन था इसका? किसी पिंड में समाहित सन्निहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे?
किसी भी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल को हम भार कहते हैं। दूसरा, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम इकरा होती है, भार की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, और द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, जबकि भार का मान हमेशा जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इस प्रकार से आपने भार और द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पक्का आता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।